नमस्कार दोस्तों। मालगाड़ियां जानते हैं आप? अरे भाई, ऐसी रेलगाड़ियां जो कि यात्रियों को नहीं बल्कि सामान को ढोती है। आज उसी मालगाड़ी की जर्नी के दौरान घटी हुई एक ड्राइवर के साथ की और एक गार्ड के साथ की बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए। मजा आएगा सुनकर। चलिए फील्ड में चलते हैं आज से कुछ साल पहले और शुरुआत करते हैं उस घटना की कहानी की। तो भाई, शांतिलाल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि पुणे में रहते थे। शांतिलाल जी पेशे से एक रेलवे के गार्ड थे। दरअसल वो वाले गार्ड नहीं जो कि रेलवे स्टेशन में होते हैं, बल्कि वो वाले गार्ड जो कि ट्रेन में ही सफ़र करते हैं। जब किसी की भी नई नई नियुक्ति होती है तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद उसे मालगाड़ी में काम करने के लिए लगाया जाता है। फिर जब मालगाड़ी का उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर यात्रियों वाली गाड़ी दी जाती है। ये घटना थोड़ी पुरानी है। उस समय इतनी ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रेन्स और एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलती थी, मालगाड़ी ही बहुत ज़्यादा चलती थी। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो मालगाड़ी को ही दी जाती थी। मतलब मालगाड़ी अगर ट्रैक में चल रही है तो दूसरी बाकी सारी गाड़ियाँ रुकवा दी जाएगी, पहले इसको क्लियर किया जाएगा। समय समय के हिसाब से चेंज होती है चीज़ें, उस समय इस चीज़ का ज़्यादा चलन था। तो शांतिलाल जी ऐसे ही मालगाड़ियों में गार्ड की नौकरी किया करते थे। उनके एक बहुत ही पुराने मित्र थे। मतलब समझ लो, जब ये लोग बहुत ही छोटे रहे होंगे ना, तब से ये दोनों की मित्रता हो गई थी। वो बड़े होकर लोको पायलट बन चुके थे एक्सपीरियंस कमा कमा के। लेकिन शांतिलाल जी अभी थोड़ा लेट नौकरी पकड़े थे, तो अभी वो ट्रेन के गार्ड ही थे। फिर थोड़ा समय बीत जाता तो वो भी लोको पायलट बन जाते। तो जब कभी भी शांतिलाल जी और उनके मित्र को साथ में एक ही ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिलता, एक ही मालगाड़ी में सफ़र करने का मौका मिलता, तो दोनों बड़े ही खुश होते, क्योंकि दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। वॉकी टॉकी में भी कई बार अच्छे से बात करते, समझ जाते, जो भी ड्राइवर समझाने की कोशिश कर रहा है, जो भी गार्ड बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा था, एक दिन की बात है भाई, शांतिलाल जी के घर पर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी खोलकर देखते हैं। पहले ईमेल्स वगैरह नहीं होते थे। चिट्ठी में लिखा हुआ था, शांतिलाल जी, आपको एक मालगाड़ी लेकर ठीक 2 दिन बाद मुंबई सेंट्रल से यहाँ के लिए निकलना है। मतलब दूर जाने का ही कोई रास्ता था, सेंट्रल लाइन से ही इनको गुजरना था। ये बोले ठीक है यार, चलो पता करते हैं कैसा क्या है। वो किसी से पता लगाते हैं पुणे में ही कि इसका लोको पायलट कौन होने वाला है, कौन ड्राइवर होने वाला है इस मालगाड़ी का। तो उन्हें नाम पता चल जाता है, उनका वही मित्र। चलो अच्छा हो गया। ठीक 2 दिन बाद ये मुंबई सेंट्रल पहुंचते हैं पुणे से, और वहीं पर स्टेशन में ही अपने दोस्त से भी मिल जाते हैं। दोनों साथ साथ में ही वहाँ पर पहुँचे थे। दोनों बढ़िया खुश होकर गले वले मिलते हैं और जाते हैं जहाँ पर उनको रिपोर्ट करना था, वो चिट्ठी के साथ। उनके दोस्त को भी सेम चिट्ठी मिली हुई थी। इनके दोस्त का चलो कुछ नाम रख देते हैं, इनके दोस्त का नाम मोहन रख देते हैं। तो मोहन जी से मिलकर शांतिलाल जी खुश हुए, दोनों को सेम चिट्ठी मिली हुई थी। वहाँ पर जाकर मुंबई सेंट्रल में अपना ऑफिस में रिपोर्ट कर दिया चिट्ठी के साथ। तो बोल दिया गया कि ठीक है, आप मालगाड़ी जाकर चेक कर लो और आपको अब निकलना ही, आपका समय हो गया, बस थोड़ी देर में स्टार्ट करके आपको जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, जाकर चेक कर लेते। तो ये देखे मालगाड़ी बेहद लंबी थी। पहले के टाइम पे बहुत लंबी लंबी होती थी, आज के टाइम पे तो होती है, लेकिन पहले तो और भी ज़्यादा लंबी होती थी। दोनों ने जाकर बढ़िया से मालगाड़ी चेक की, सब सही था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लोको पायलट मोहन अपने इंजन में जाके सवार हो गए और ये गार्ड वाले डब्बे में जाकर सवार हो गए। दोनों ही हनुमान जी के परम भक्त। दोनों ही हमेशा कोई भी ट्रेन जर्नी करते थे, कोई भी मालगाड़ी वाली जर्नी करते थे, तो अपने साथ हनुमान जी की फ़ोटो रखते ही थे। और उस फोटो को अपने डब्बे में, मतलब इंजन के डब्बे में ड्राइवर लगाएगा और गार्ड के डब्बे में गार्ड लगाएगा। हनुमान जी की फ़ोटो लगाते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उसके बाद ही ट्रेन स्टार्ट होती थी, अपना काम शुरू करते थे। तो ठीक है, इन लोगों ने बढ़िया अपनी अपनी जगहों में जाकर, अपने अपने डब्बों में जाकर फ़ोटो लगाए, हनुमान चालीसा पढ़े, वॉकी टॉकी में कोऑर्डिनेट किए कि अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है। चलो हरी झंडी दिखाई गई अपने गार्ड जी के द्वारा और ट्रेन निकल गई। इस वक्त शाम का वक्त हो रहा था। बढ़िया से ट्रेन निकली हुई है। नासिक तक तो बढ़िया से आ गए। मतलब नासिक से थोड़ी आगे निकले ही हैं, अंधेरा हो चुका। ठंड का टाइम था, प्रॉपर अंधेरा हो गया कि अचानक से ट्रेन रुक जाती है। गार्ड जी निकल कर देखते हैं कि अच्छा, सिग्नल नहीं मिला है, चलो सिग्नल मिलेगा तो निकलेंगे। ये बैठे बैठे गार्ड जी अपने हनुमान जी के नाम का जाप करने लगते हैं। उनको जब कभी भी मौका मिलता वो जाप करते रहते थे हनुमान जी का। जब इन्होंने नोटिस किया कि यार आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, तो बोले देखता तो हूँ भला।
वो तुरंत उठे और सामने सिग्नल दिख रहा होता है। सिग्नल देखने की कोशिश किए, सिग्नल ग्रीन हो चुका था, लेकिन ये ट्रेन ड्राइवर साहब आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो हैरान हुए, अपना वॉकी टॉकी स्टार्ट किए। अरे क्यों भाई मोहन, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है? सिग्नल हो गया है ग्रीन, सो सा तो नहीं गया है? हाँ। मोहन जी बोलते घबराई हुई आवाज़ में, नहीं भाई शांति, मैं सो नहीं रहा हूँ, बल्कि एक बहुत ही भयानक नज़ारा देख रहा हूँ अपने सामने। उनकी ये घबराई हुई आवाज़ सुनकर शांति जी बहुत ज़्यादा टेंशन में जाते हैं। मोहन क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? ये बोलते हैं कि देख यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तू जल्दी जल्दी इंजन वाले डब्बे में आ जा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कोई दूसरी ट्रेन आ गई तो तकलीफ में हो जाएंगे, सिग्नल बहुत देर से ग्रीन हो गया है। अब उनकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर अपने शांति जी भी डर गए। बोले यार, वो ऐसी डरी डरी सिचुएशन में मुझे वहाँ बुला रहा है, तो मैं कैसे जाऊँ भी या नहीं? ठीक है जाता हूँ बोल के वो जाने लगे। अपने डब्बे से उतरे और डरते डरते हनुमान जी का नाम लेके इंजन की तरफ जाने लगे। फाइनली इंजन तक पहुंच गए। जैसे ही इंजन में चढ़े हैं, उनकी नज़र पड़ती है इंजन में जो कांच लगा हुआ रहता है ना, उसके ऊपर। इंजन मतलब जहाँ से ड्राइवर सब देख रहा होता है सामने का नज़ारा, उसमें एक पंजा छपा हुआ था खून का पंजा कांच में। और ऐसी खून की धीरे धीरे धारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो डर गए, बोले अरे मोहन ये क्या है, ये किसका खून है? तूने किसी को उड़ा तो नहीं दिया? बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ उड़ाया नहीं यार, एक बंदर था बहुत बड़ा। ये सिग्नल जैसे ग्रीन हुआ, मैंने सोचा बढ़ाता ही हूँ कि दौड़ते हुए पता नहीं कहाँ से अंधेरे में आया और फिर सीधे इस कांच के ऊपर चढ़ा और बहुत ज़ोर का हाथ मारा और अभी ऊपर गया हुआ है। ये बोलते क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, इतने में वो बंदर ऊपर से वापस से नीचे जंप मारा। अब इन लोगों को वो बंदर सामने दिखाई दे रहा है, बड़ा बंदर यार, कम से कम 5-5.5 फीट का बंदर रहा होगा। सामने दिखाई दे रहा है, ट्रेन की तो लाइट चालू है, उसका पूरा फोकस, क्योंकि बंदर अब रेल पटरी के बीचों बीच खड़ा हुआ है। उस बंदर का एक हाथ से बहुत सारा खून निकल रहा है और दूसरे हाथ से बंदर ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा, जैसे इनको पीछे जाने के लिए कह रहा है। तो ये दोनों बड़े हैरान हुए। मोहन भी कहते हैं कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बंदर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं गाड़ी आगे ले चलूँ या नहीं? ये बंदर बार बार बीच में आ रहा है, उसके हाथ में क्या हुआ है? तो ये बोलते हैं कि नहीं यार, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शांति जी कहते हैं मोहन जी से, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा लग रहा है वो बंदर इशारा कर रहा है कि आगे मत जाओ। चल एक बार उतरते हैं और अपन पैदल पैदल देख के आते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो दबे पाँव भाग कर आ जाएंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी ट्रेन लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि देखो पुराने टाइम में ना चोर लुटेरों का भी खतरा रहता था। ऐसी मालगाड़ियों को बहुत लोग लूट लेते थे, तो इनको इस बात का भी डर था और साथ में नेगेटिव चीज़ों का भी डर, क्योंकि एक बंदर प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है किसी से। आपसे आकर एक बंदर अचानक से बात करने लगे तो आपको घबराहट हो जाएगी। अगर डरा के बात करने लगे तो ऐसा दांत भी दिखाता है, ऐसा डरा के पीछे करने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों उतरे और वो बंदर को नोटिस किए, ये बंदर आगे आगे चलने लगा। मतलब बंदर इनके ऊपर वार नहीं करना चाह रहा है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा है, शायद कुछ बताना चाह रहा है। वो बंदर अब आगे आगे चल रहा है, ये लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। ट्रेन की जो लाइट है वो अभी भी चालू है और उसकी रोशनी से ये लोग बहुत प्रॉपरली बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने अपने हाथ में एक टॉर्च भी रखे हुए हैं, जैसे पुराने टाइम पे टॉर्च चलते थे ना, लाइट वाइट चली जाती थी, थोड़ा बड़ा वाला टॉर्च भी रखे हुए हैं। चल रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वो बंदर नॉन स्टॉप बीच पटरी में चले जा रहे हैं। मतलब बंदर इनको ये कह रहा हो कि मैं सीधे सीधे चल रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, बस फॉलो करो मुझे। ये लोग उस बंदर को फॉलो करते 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 एक ऐसे पॉइंट में पहुँचे जिस पॉइंट में लिटरली एक ट्रेन थी। कैसी वाली ट्रेन? ऐसी वाली, ये जो अपनी होती है ना मालगाड़ी वाली, वो पलटी हुई थी। दरअसल एक मालगाड़ी के साथ एक हादसा हो गया था जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला था और देखने वाले पहले ये दोनों ही थे। और शायद उस मालगाड़ी का जो ड्राइवर रहा होगा और जो गार्ड रहा होगा उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया होगा। ये दोनों ने जैसे इस नज़ारे को देखे तो पूरे सहम गए, सोचे कि तुरंत हमें वापस जाकर, पीछे कोई गांव दिखाई दिया था, उस गांव से हमारे जो नासिक में जो भी स्टेशन मास्टर होगा उसको फ़ोन करना चाहिए ताकि वो मदद भेजे
और कोई यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली हो तो इन्फॉर्म करे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो चीज़ें ऑटोमेटिक ऐसी पता नहीं चल जाती थी कि ट्रेन का कुछ हादसा हो गया है तो पता चल जाए। ऐसे ऐसे हादसे कई घंटों तक दुनिया के सामने नहीं आ पाते थे। ये दोनों जैसे ही पलट कर जाने लगते हैं तो अचानक से उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे इनके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें दिखाई देता है कि पटरी के बिल्कुल नज़दीक में एक पेड़ खड़ा हुआ है। डर गए, ये पेड़ अभी यहाँ पर नहीं था, अभी अचानक से कहाँ चले गया? वो बंदर कहाँ गया? वो बंदर भी गायब हो गया था। ये दोनों मतलब जब तक वो पलटी हुई मालगाड़ी को देख रहे थे उतनी देर में वो बंदर कहाँ चले गया पता नहीं, और ये पेड़ अचानक से यहाँ पर उगकर इतने बड़े कैसे हो गया इतने कम सेकंड में? बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे पहले उस पेड़ से ज़ोर से हवा चलने लगी, बहुत ज़ोरों की हवा चलने लगी, इतनी ज़ोर की कि आसपास बहुत धूल थी, तो धूल इनके आँख वाँख में जाने लगी। इन लोग अपनी आँख वाँख बचाने लगे और 30-40 सेकंड हवा चलने के बाद हवा एकदम से रुक गई, वो पेड़ हिलना बंद हो गया। अब ये दोनों ने जैसे ही अपनी आँखों से पोंछते हुए मतलब धूल वूल हटाए हैं हाथ, कि इन्हें सामने दिखाई दिया वो पेड़ तो अब एक खतरनाक शैतान का रूप ले चुका है, एक राक्षस का, जो कि लगभग 7-7.5 फीट का है, एकदम पतले से शरीर का, गंजा है, उसकी 10 आंखें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुंह इतना बड़ा है, उसकी जो जीभ है ना वो सांप की तरह बाहर आकर लहरा रही है, उसकी नाक नहीं है, कान भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर दिखाई दे रहा था और ऐसी आवाज़ निकालते निकालते धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। ये दोनों उसे देखकर बिल्कुल वहीं पर जमे के जमे रह गए कि ये क्या दिखाई दिया भाई? अभी एक पेड़ था और अभी अचानक से ये राक्षस के जैसा हो गया। क्या करे? उल्टा भागे क्या जिस तरफ वो गाड़ी पलटी हुई है? ये क्योंकि जिस तरफ इनकी गाड़ी है उस वाले रास्ते में ये पेड़ खड़ा हुआ था, उस वाले रास्ते में ये राक्षस अब दिखाई दे रहा है। पीछे वाला रास्ता जहाँ से ये आ रहे थे मतलब पलटी हुई गाड़ी तरफ वाला रास्ता वो थोड़ा क्लियर था, तो ये लोग सब छोड़ छाड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़े और पलटी हुई वाली गाड़ी की तरफ मतलब उल्टे रास्ते में भागना शुरू किए। लेकिन वो भी इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहा है कि अचानक से मोहन बोलता है, अरे अरे भाई शांति, सामने देख। सामने देखते हैं, दोनों एकदम सहम कर रुक जाते हैं। पीछे से तो वो राक्षस आ रहा था, लेकिन सामने से ऐसा उनको क्या दिखाई दिया कि जिसे देखकर दोनों फिर से रुक गए और दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने देखे हैं कि लगभग 25 से 30 बंदरों का झुंड इनकी तरफ दौड़ते दौड़ते बढ़ रहा है। और ये जैसे वापस से पीछे पलट कर देखे तो पीछे वाला वो राक्षस अपनी जगह पर जम गया है और सिर्फ गुस्से में इन्हें देखकर ऐसी आवाज़ निकाल रहा है। वो सचमुच में इतना ज़्यादा क्रीपी था कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत डरावना। वो सपना था, सच्चाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त के लिए, लेकिन सच बता रहा हूँ पूरी तरीके से सच्चाई थी। अब भैया कुछ ही सेकंड हुए हैं कि पूरे के पूरे 20-25 बंदर इनके सामने आकर खड़े हो गए और बिल्कुल इस प्रकार से जैसे कि वो 20-25 बंदर इनको गार्ड कर रहे हैं। वो जो पेड़ था या फिर वो जो राक्षस था उसे देखकर ऐसा दांत दिखा दिखा के उसको डराने लगे। उधर से वो राक्षस भी ऐसा कर रहा है। दोनों अपनी जगह से नहीं हिल रहे कि पीछे से दौड़ते हुए आया वही हाथ में चोट लगा हुआ वाला बंदर, जिसका हाथ जो वहाँ पर दिखाई दिया था, जो इनको यहाँ तक लेकर आया था, और वो सीधे झपट्टा मारा उस राक्षस के ऊपर और सीधे उसने उसको काटना शुरू किया। वो बंदर ने, पीछे से जितने 20-25 बंदर थे ना, वो भी सब एक साथ उसके ऊपर कूदे और वो ज़मीन में गिर गया और उसके पूरे शरीर को दांतों से नोच नोच कर फेंकने लगे। राक्षस अब जोर जोर से चीखने लगा। ये दोनों ने एक दूसरे को देखे, बोले भागो, रुकने का वक्त नहीं है। ये दोनों फिर से अपनी ट्रेन की तरफ भागे, बहुत तेज़ दौड़ दौड़ के टॉर्च भी जला लिए थे। जब तक अपनी ट्रेन के पास नहीं पहुंच गए इनकी जान में जान नहीं आई। अब पीछे पलट कर देखे हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, इनके पीछे अभी कोई भी नहीं था। बस
इन दोनों डिसाइड किए कि हम चीज़ों को ऐसे छोड़ नहीं सकते, अब किसी ना किसी ट्रेन के आने का समय हो ही रहा है, चलो पीछे चलते हैं गांव की तरफ। ये लोग भागते 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 गांव की तरफ गए। वहाँ से एक फ़ोन बूथ मिला इनको, फ़ोन लगा दिए सीधे नासिक स्टेशन में, और वहाँ के स्टेशन मास्टर को पूरी बात बता दिए। मतलब वो राक्षस, वो पेड़, वो बंदर वाली बात नहीं, बल्कि ये वाली बात, हमारी ट्रेन जा रही थी और हमें एक पलटी हुई मालगाड़ी दिखाई दी है, जिसकी वजह से ग्रीन सिग्नल होने के कारण भी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो बस स्टेशन मास्टर ने बोला भी, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी गाड़ी अब तक अगले स्टेशन में क्यों नहीं पहुंची है। ठीक है, हम आगे की कार्रवाई करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोल के फ़ोन काट दिए गए। फिर क्या बोलते, थोड़ी देर में वहाँ पे मदद आई है, वो जो पलटी हुई गाड़ी थी उसको सीधी विधी की गई। ये सब की प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग गया, उजाला हो गया, अगला दिन निकल गया, क्योंकि फिर से मैं कहूँगा कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन ठीक है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब वो जो ड्राइवर था उस मालगाड़ी का, और जो गार्ड था जो पलटी वाली मालगाड़ी थी, उनको गहरी चोट आई हुई थी और वो बेहोश थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उनका ट्रीटमेंट होने के लिए वो मुंबई भेज दिए गए और सब अच्छे से हो गया। इनकी गाड़ी भी फिर अपनी जगह पर पहुंच गई। फिर उन्होंने डिटेल में सोचे, आपस में ये दोनों मिले एक दूसरे घर में, फिर डिटेल में डिस्कस किए, सोचे कि यार बंदर हमारी जान बचाने आए थे क्या, कैसे ये कैसे हो सकता है। फिर इतने में शांति जी की मम्मी थी, वो बोलती है तुम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, वो हनुमान जी के भेजे हुए दूत थे, क्या मालूम जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी वो स्वयं हनुमान जी का रूप रहा हो। तुम दोनों इतने बड़े भक्त हो, ऐसे ही क्या उनकी भक्ति करते हुए कोई भी भूत प्रेत पिशाच शैतान तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा। बस वो आ गए अपनी पूरी सेना को लेकर और तुम्हारी जान बचाए। उस दिन के बाद से इनका भक्ति भाव हनुमान जी को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ गया, और रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको अच्छी तरीके से सम्मान भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो इंस्टेंट कदम उठाए थे उससे ना कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिनकी मृत्यु हो सकती थी, वो ड्राइवर की, वो गार्ड की, उनको भी कुछ नहीं हुआ। इस पूरी पूरी घटना की कहानी शांतिलाल जी ने अपने एक डायरी में लिखे, क्योंकि ये इनके जीवन की जुड़ी हुई एक ऐसी अविश्वसनीय घटना थी जिसे कभी कोई आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो उन्होंने लिख दिए। काफ़ी सालों बाद उनकी ये डायरी उनके पोते प्रसाद को मिली। प्रसाद ऐसे ही देख रहे थे पुराने सामानों में चीज़ें, वो डायरी निकाले, बोली अरे ये दादाजी की डायरी। दादाजी इसमें अपनी लाइफ की स्पेशल चीज़ें लिखते थे, जैसे आज के टाइम में लोग व्लॉग बनाते हैं, स्पेशल मूवमेंट में वीडियो बना लिए, फ़ोटो खींच लिए। पुराने लोग डायरियाँ लिखते थे अपने स्पेशल मेमोरीज मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। तो पढ़ते पढ़ते प्रसाद जी को ये कहानी मिली, तो प्रसाद जी का भी दिमाग ख़राब हो गया, बोले ये क्या था यार, मेरे दादाजी के साथ कुछ ऐसा हुआ था। उन्होंने ये कहानी पूरे हमारे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज दी। हमने सोचा आप लोगों को सुना है तो मनोरंजन भी होगा, एक अच्छी सीख भी मिलेगी। बस इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।